तो 13 जुलाई 2026 सोमवार को दो दुर्लभ महत्वपूर्ण महायोग का संयोग बन रहा है। तो इन महायोगों में क्या करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, जानेंगे। आर्द्रा नक्षत्र और सोमवती अमावस्या का संयोग है, तो जानेंगे इस योग में क्या क्या करना है। 13 जुलाई 2026 सोमवार को प्रातः 5:41 से शाम 6:49 तक चतुर्दशी को आर्द्रा नक्षत्र योग है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव जी की पूजा, अभिषेक या प्रणव ओमकार का जप करने से सीधे ब्रह्मलोक का मार्ग प्रशस्त करता है और साधक के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देता है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णन है कि इस योग में किए गए पुण्य कर्म का फल कभी समाप्त नहीं होता है, वह अक्षय होकर पीढ़ी दर पीढ़ी शुभ फल देता रहता है। इस दिन घर पर या शिवालय जाकर तांबे के पात्र से जल, दूध या पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। सोमवार का दिन होने से इसका महत्व अत्यंत गुना है। तो इस महामुहूर्त के दौरान किसी पर क्रोध न करें, न ही किसी को अपशब्द कहें। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें और लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहें। यदि काम पर भी हैं तो मन ही मन ओमकार का मानसिक जप चालू रखें। आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव जी की आराधना करने से जीवन के सभी दुख और क्लेश समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि का उदय होता है। तो 13 जुलाई 2026 सोमवार को शाम 6:49 से 14 जुलाई सूर्योदय तक सोमवती अमावस्या का योग है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में वर्णन है, सोमवती अमावस्या, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी, ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई हैं। इनमें किया गया जप, ध्यान, स्नान, दान व श्राद्ध अक्षय होता है। महाभारत अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को बताया था कि जो मनुष्य सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करता है, उसके पितृ तृप्त होकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन मनुष्य को दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में वर्णन है कि पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु जी और सभी देवताओं का वास होता है। अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने से कुंडली के सभी ग्रह दोष और पितृदोष शांत होते हैं और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। स्कंद पुराण में वर्णन है, सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहकर किया गया जप, ध्यान और दान मनुष्य के संचित पापों को भस्म कर देता है। गरीबी और दरिद्रता मिटाने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार अगर तुलसी की परिक्रमा करते हो, ओमकार का थोड़ा जप करते हो, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हो, ये सब साथ में करो तो अच्छा है। नहीं तो खाली तुलसी की 108 बार प्रदक्षिणा करने से तुम्हारे घर से दरिद्रता भाग जाएगी धीरे धीरे। और पुरुषार्थ भी करते रहें। पूज्य बापू जी, अहमदाबाद, 19 अक्टूबर 2009 से। तो सोमवती अमावस्या और चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र का ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम मिलता है। शास्त्रों में बताए गए इस खास समय का लाभ उठाने और आलस्य छोड़ने से जीवन की सभी बड़ी परेशानियां और पैसों की तंगी दूर हो जाती है।